Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Grav- Gravity is an acceleration, is not a force. Okay, I've told you before. So, what is the variation of the value of g when we will be taking it to the altitudes? Means at height, at some height, or what will be the variation on the value of g when we are taking it towards the depth with the comparing when we will be comparing it with the earth. ठीक है. अच्छा, क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ जी वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तो हमने पढ़ लिया कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर. एट द पोल्स इज ग्रेटर. इक्वेटर और पोल का पता? पोल्स, इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर बीच की जगह, पोल्स साइड की जगह. ये मैंने आपको चलो बता दिया. अच्छा, देख अब ये करते हैं. ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर ऊपर जा रही है बॉडी, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आर ई. और अगर यहाँ तक बॉडी है तो फिर तो सेंटर से करीब है. लेकिन अगर उसको अर्थ से और हाइट के ऊपर लेके जाएंगे, मींस एल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, ट्रैक्शन कम होगी. व्हेन द बॉडी इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर, so the gravity value will decreases. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी से दूर जा रही है. जब आप मून पे जो होता है, मून पे ग्रेविटी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि अर्थ से दूर होता है. सैटेलाइट्स पे ग्रेविटी नहीं होती. ठीक है, इसी वजह से नहीं होती, बिकॉज अर्थ से वो दूर चला गया. जैसे आप एल्टीट्यूड्स पे जाओ, हाइट पे जाओ, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहती है. तो ये सिंपल एक नॉर्मल समझ आ जाएगी कि क्योंकि जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे जितना एल्टीट्यूड्स पे, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. एल्टीट्यूड्स वेरिएशन ऑफ वैल्यू, वेरिएशन क्या आएगी जी के ऊपर? डिक्रीजेस. यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी. ठीक है, बिकॉज अर्थ के रेडियस से दूर है. और यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी. फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतनी कम होती रहेगी. ठीक है, तो जी की वैल्यू विद द एल्टीट्यूड, जैसे आप अर्थ से दूर जाएंगे, कम होगी. और विद द डेप्थ जी की वैल्यू बढ़ेगी. डेप्थ से जी की वैल्यू इंक्रीज होगी. अच्छा, इक्वेटर और पोल्स का भी समझ आ गया कि जी वैल्यूज इज हाई एट द पोल्स, लेस एट द इक्वेटर. ठीक है, इनके फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंट. डेप्थ का अलग होता है एंड एल्टीट्यूड का अलग होता है. ठीक है, मैं आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूँ. हमने ये पढ़ लिया, वेरिएशन ऑफ जी वेरीज इनवर्सली. अच्छा देखिए, वेरीज इनवर्सली हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि जी जो होता है, ये पढ़ लिया था ना हमने कि जी is directly proportional to the mass of Earth, and g is inversely proportional to the distance between the centers, r e square कह रहे थे. ठीक है,
आप देखें हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जी कम होगा ना, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे जब पहुंच गए तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इनवर्सली रिलेशन है। अगर यहाँ पे होगा डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जस्ट इस रिलेशन से भी आपको ये बात समझ में आ सकती है। द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन द इक्वेटर। पोल्स पे ज्यादा होती है देन एट द इक्वेटर पे। वैल्यू ऑफ जी एट द surface ऑफ द मून इज 1/6 times that on the surface of the earth। अच्छा, सरफेस, मून के सरफेस पे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अर्थ के सरफेस से 6 गुना कम होती है। 1/6 का क्या मतलब है, डिवाइड बाय 6 करते हैं हम, 9.8 को डिवाइड बाय 6 करते हैं, क्या आ रहा है, 1.6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द मून, तो क्या आंसर है। अगर दो तरह से आंसर दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट दे दें वो, जैसे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकते हैं, या बोल दें, या इस तरह के ऑप्शन है डायरेक्ट वैल्यूज 9.8, 1.6, 0.8 इस तरह, या फिर आपको इस तरह ऑप्शन दें 1/6, इस तरह 1/6 आर ई, 1/5 आर ई, 1/2 आर ई। सही है, 1/6 टाइम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, 1/6 जी, सॉरी आर ई नहीं जी आएगा। अच्छा, अब ये फॉर्मूलाज देखें, पढ़ लें। द वैल्यू ऑफ जी एट अ डिस्टेंस आर ई माइनस एच प्लस एच है, आर ई प्लस एच इज, ये फॉर्मूला है, जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट। जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट, जितनी हाइट इंक्रीज करेंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये डेप्थ के लिए लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। डी नीचे अगर डेप्थ पे होगा तो वैल्यू इंक्रीज, जी डिक्रीजेस विद द डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डिक्रीजेस। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी जो होती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो होती है, और ये इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस विद द डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। गलत लिखा, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जी की, जी की वैल्यू क्या है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, जी जीरो। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वेटर पे वैल्यू कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है जी की, इसलिए तो कह रहे हैं ये इक्वेटर है, इक्वेटर सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू जीरो होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू जीरो होगी, और पोल्स पे जी की वैल्यू कह रहे थे हाई होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए कह रहे थे क्योंकि सेंटर पे जीरो होती है। अच्छा, फॉर्मूलाज में लिख देता हूँ। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, जी डैश जी 1 - 2h/r e। आपको हाइट दे देंगे बस, और बोलेंगे कि क्या वैल्यू होगी जी की एल्टीट्यूड पे, इसलिए आपको वो याद होना चाहिए फॉर्मूला। वैसे आता नहीं है इसका, आ भी सकता है ऐसे न्यूमेरिकल, जस्ट लेकिन इसी तरह आएगा। अच्छा, जी विद द डेप्थ, वेरिएशन जी विद द डेप्थ, तो जी 9.8, 1 - डी फॉर डिस्टेंस और डेप्थ जो होगी अपॉन आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये दोनों के वैल्यूज है। एक और चीज थी इसमें, वेटलेसनेस, वेट, वेटलेसनेस इन सेटलाइंस, वेट ऑफ अ बॉडी इन एलिवेटर। एलिवेटर का तो वेट का आपको याद है, ठीक है, पहले मैं बता दूं थोड़ा वेट क्या होता है। वेट इज अ फोर्स, वेट और मास बोथ आर डिफरेंट थिंग, मास इज समथिंग एल्स, वेट फोर्स को कहते हैं। मास केजी में होता है, वेट न्यूटन में होता है, ठीक है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वेट इज अ फोर्स, ठीक है।
जिससे अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ। वेट इज अ वेक्टर गिवन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम ए। वेट का भी क्या बोले देखें, गिवन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स का एम ए होता है, तो वेट का एम जी। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। जब हम ए को चेंज कर देंगे जी में, तो ये वेट बन जाता है। वेट इज इक्वल टू एम जी। तो इसका भी यूनिट फोर्स ही होता है, न्यूटन होता है। तो वेट इज अ फोर्स। ठीक है, weight is a force. SI unit of weight is Newton. Weight is a variable quantity. It varies with location, motion of frame of reference and value of g. ठीक है, सब चीजें डिपेंड कर रही हैं किस पर? g के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और मोशन ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इन चीजों पे वेट की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे एलिवेटर है, एलिवेटर पे वेटलेसनेस हो जाता है, जीरो हो जाता है वेट। तो ये सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है, वो मैं बताऊंगा कि एलिवेटर में किस तरह जीरो होता है। वेट डिक्रीजेस एज द हाइट और डेप्थ इंक्रीजेस। वेट डिक्रीज होता है जैसे हाइट और डेप्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेटलेसनेस, वेट का पता चल गया। इसके बाद टॉपिक था वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट पे या मून पे, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी जीरो होती है। ठीक है, तो अब वहां पे ग्रेविटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। Weightlessness creating in the satellite moving around the earth because their centripetal acceleration is balanced with the acceleration due to gravity. Weightlessness क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एलिवेटर, एलिवेटर क्या मैंने आपको समझाया था कि एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होता है तो क्या होता है? वेट कम हो जाता है आपका। आपको लगता है कि आपका वेट कम है, और जब एलिवेटर, सॉरी, जब एलिवेटर नीचे आ रहा होता है तो आप लोग को वेटलेसनेस फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बहुत कम है। लेकिन जब ऊपर जा रहा होता है एलिवेटर, तो आपको लगता है आपका वेट ज्यादा है। ठीक है, ये पूरी एलिवेटर की मेरे अलग से वीडियो आप लोगों को बना के भेजी थी। और जब फ्री फॉल होता है, अगर एलिवेटर, ऐसा हो कि एलिवेटर की जो स्ट्रिंग है वो टूट जाए, रस्सी से चल रहा होता है एलिवेटर ऊपर नीचे, अगर वो टूट जाए एकदम से और नीचे गिरे, एलिवेटर लिफ्ट जो है नीचे गिरे एकदम से, तो आपका वेटलेसनेस हो जाता है, वेट जीरो हो जाता है। ठीक है, एलिवेटर, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, जब अपवर्ड मूव हो रहा है तो वेट ज्यादा होता है। हमने फॉर्मूला भी देखा था, प्लस वेट इंक्रीजेस। व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, तो वेट डिक्रीजेस, कम होता है। आपको लगता है कि आपका वेट कम है, ठीक है, और जब ऊपर जा रहा होता है आपको लगता है आप ज्यादा वेट के हो, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही होती है आपके वेट को डाउनवर्ड, और एलिवेटर आपको ऊपर लेके जा रहा है, तो एक भारीपन सा महसूस होता है, उसको कहते हैं ये वेट ज्यादा हो रहा है।
जिसको हमने कहा था अपेरेंट वेट, ठीक है, अपेरेंट वेट। अच्छा, और फ्री फॉल जब होता है जब एलिवेटर फ्री फॉल, एलिवेटर की स्ट्रेंथ टूट गई, रस्सी टूट गई, जिससे ऊपर नीचे होता था, एकदम से वो फ्री फॉल जा रहे हैं विद ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू से एकदम से नीचे गिरेगा तो वेट क्या होगा, जीरो हो जाता है, ठीक है ये। और इसको कहते हैं वेटलेसनेस की सिचुएशन, वेटलेसनेस इसको कहते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट में कैसे वेटलेसनेस होती है ये मैं आपको बताता हूँ। इधर यार, सैटेलाइट क्योंकि अर्थ से भी ऊपर होता है और मून पे होता है, ठीक है, या सैटेलाइट या स्पेस, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये हाइट पर है। अभी मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड्स पे ग्रेविटी कम हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा हाइट्स हो रही है, स्पेस, सैटेलाइट, ये सारी चीजें, क्योंकि बिकॉज ऑफ so much away from the earth's center, so that's why there is no gravity। तो ग्रेविटी को अचीव करने के लिए सैटेलाइट्स पे, सही, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स इस पे ग्रेविटी को अचीव करने के लिए, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी या लेस ग्रेविटी, अचीव करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। किस वजह से, कैसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करने में मदद करती है, ठीक है। जब स्पेस, बिकॉज आपने देखा होगा कि स्पेस आर कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं, या सैटेलाइट्स है वो रुकती नहीं, उनका मोशन राउंड हो रहा होता है, चल रहा होता है। जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल कि अगर आप एक टब में पानी लें और टब में पानी को घुमाएं, तो अगर उसके अंदर जो वो मग होता है, मग हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, मग भी हो और मग से आप घुमाएं और उसे छोड़ दें, तो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स द मग विल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, उसी के सेंटर जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, मतलब जो एक्सेस बना हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो राउंड घूम रहा है, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे अचीव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से सैटेलाइट्स जो होते हैं हमेशा राउंड मोशन में होते हैं, घूम रहे होते हैं, ताकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी मेंटेन रहे और ग्रेविटी लूज ना करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट्स, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और वेट ऑफ अ बॉडी इन एलिवेटर है इसी तरह, ये देखें लिखा है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, वेटलेसनेस क्रिएटिंग इन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ बिकॉज देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज बैलेंस्ड विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन ग्रेविटी बनती है। अच्छा आगे, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट or moving with a uniform velocity, the force used to lift the body in it is equal to the weight of the bodies। जब रेस्ट में तो वेट जो है वही रहेगा। when the bodies are moving upward with an acceleration a, जब अपवर्ड मूव होगा तो मैंने बोला था कि अपेरेंट वेट आ जाता है, आपको वेट ज्यादा लगता है, ठीक है, देखें एम ए प्लस एम जी किया होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, देखें वेट ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, आपका वेट ज्यादा लगेगा, कोई भी बॉडी है उसको अपना वेट ज्यादा महसूस होगा बिकॉज ऑफ द अपेरेंट वेट। when the bodies are coming downward, जब लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से ए से, तो आपको वेट कम लगेगा, द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, एम जी माइनस एम ए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थे, अब बाकी इसके न्यूमेरिकल हैं, आप लोग कर लिएगा। लोड नहीं हो रहा, अच्छा इसमें वो फॉर्मूला है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, वो लास्ट में आपको बता दूं।
नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ स्पिन निकालने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, ये सैटेलाइट के लिए है 1/2 पाई G/R। ठीक है, ये जो R है ये सैटेलाइट रेडियस है, सैटेलाइट रेडियस है, और ये फॉर्मूला जो है ये नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, ये नंबर ऑफ स्पिन निकालने का है। ठीक है, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी के और 3 फॉर्मूलाज जो हैं, ये तो समझ आ गया आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों होते हैं। टू ओवरकम द वेटलेसनेस आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड। और आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट, कैसे? बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO GM/R, GM अपॉन R नॉट। ऑर्बिटल मतलब, ऑर्बिटल मैंने आपको जो बताया था, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका ये फॉर्मूला था। R नॉट मतलब ऑर्बिटल, और VO मतलब V V ऑर्बिटल, और एस्केप वेलोसिटी होती है escape velocity is equal to V 2gm/r। ठीक है, बस ये सारी चीजें थी।